जय हिंद छात्रों, शिक्षा दीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या डिफॉर्मेशन आएगा, और वो रिजल्ट आया था अपना क्या कि डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई। यही आया था लास्ट रिजल्ट अपना। क्या आया था? डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई। क्लियर है? यहाँ पे पी क्या होता था? पी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? एल क्या होता था? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और उसके बाद ए क्या होता था? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? उसके बाद ई क्या होता था यहाँ पर? यंग्स मॉडुलस। ई क्या होता था अपना यहाँ पे? यंग्स मॉडुलस। क्लियर है? तो हमने ये लास्ट टॉपिक कवर किया था। जिस भी बच्चों का लास्ट लेक्चर मिस कर गया है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो लास्ट हम लोगों ने यही पढ़ा था। चलिए आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पर कुछ न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, क्वेश्चन है आपके सामने कि एक स्टील रॉड है जो कि 1 मीटर लंबा और उसका क्रॉस सेक्शन 20 mm इंटू 20 mm का है। 20 बाय 20 का उसको क्या है? क्रॉस सेक्शन है, और सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन, है ना। उस पर टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है? 40 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रॉड, हमको रॉड का इलोंगेशन निकालना है। कब? यदि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है कितना? 200 गीगा पास्कल। क्लियर है? सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? हम सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान देंगे। एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, एक स्टील रॉड है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है कितना? 1 मीटर। कितना दिया हुआ लंबाई आपको? 1 मीटर। क्लियर है? साथ ही साथ इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 20 बाय 20 का। ये क्रॉस सेक्शन जो है 20 mm इंटू 20 mm का क्रॉस सेक्शन है इसका। क्लियर है? और इसके ऊपर 40 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है कितना? 40 किलो न्यूटन का। क्लियर है? तो हमको निकालना है इसका इलोंगेशन। तो क्या क्या गिवन है जरा बताइए जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है आपको अप्लाइड फोर्स कितना? 40 किलो न्यूटन, है ना। क्या दिया हुआ है? 40 किलो न्यूटन। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यूनिट को सेम रखना है। जो भी यूनिट है, जरूरी नहीं है कि आप यूनिट को किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलिए, नहीं। यदि आपका सारा फोर्स किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में ही रहने दीजिए, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। फोर्स का यूनिट सेम होना चाहिए, लेंथ का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है? तो सारे यूनिट को हम लोग क्या करेंगे? सेम करेंगे सबसे पहले। तो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन। लेंथ है आपको 1 मीटर, इसको mm में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा 1000 mm। क्लियर है? साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 20 बाय 20 का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400 mm स्क्वायर। क्लियर है? और लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 200 गीगा पास्कल, है ना। और यंग्स मॉडुलस आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 200 गीगा पास्कल। क्लियर है? गीगा पास्कल का यूनिट बताए थे हम लोग पिछले लेक्चर में, क्या होता है? किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो सारा चीज यूनिट मेरा क्या कर गया? यहाँ पे मैच कर गया है ना। सारा यूनिट को हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोगों ने सेट यहाँ पे कर दिया है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि चेंज इन लेंथ बताइए, डिफॉर्मेशन बताइए, इलोंगेशन बताइए। तो चेंज इन लेंथ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है PL बाय AE, है ना। P का वैल्यू कितना था? 40 किलो न्यूटन। लेंथ कितना था? 1000 mm। एरिया कितना था? 400 mm स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस कितना है? 200 गीगा पास्कल। यंग्स मॉडुलस कितना है? 200 गीगा पास्कल। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 2 से 5, 200 इंटू 5 हो जाएगा 1000, फिर 40 से कटा दीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो गया 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 mm। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, कितना इलोंगेट करेगा जी वो स्टील बार जो था, स्टील रॉड जो था, वो कितना इलोंगेट करेगा, 0.5 mm। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखा कि चेंज इन लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा एडवांसमेंट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान देंगे कि एक हॉलो सिलेंडर है जो कि 2 मीटर लंबा है और उसका आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है कितना, 50 mm, है ना। एक हॉलो सिलेंडर है, उसका बाहरी डायमीटर कितना दिया हुआ है, 50 mm, और इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है कितना, 30 mm। क्लियर है? तो कह रहा है कि यदि सिलेंडर पर 25 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हमको सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में? स्ट्रेस फाइंड करना है और आल्सो फाइंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर, है ना। हमको चेंज इन लेंथ भी निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 100 गीगा पास्कल, 100 गीगा पास्कल, ये गीगा पास्कल लिखा हुआ है। क्लियर है? क्या दिया हुआ है, 100 गीगा पास्कल। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देंगे। तो एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी लंबाई कितना था हमको, 2 मीटर। ध्यान देंगे, एक सिलेंडर है इसकी लंबाई है आपको 2 मीटर, इसका लेंथ है आपको 2 मीटर। क्लियर है? लेंथ कितना दिया हुआ आपको, 2 मीटर। और चूंकि ये हॉलो है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हॉलो है। और इसका आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है, आउटसाइड डायमीटर आपको दिया हुआ है 50 mm, और इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है 30 mm। क्लियर है? ये हॉलो है, इसका मतलब तो इस प्रकार का होगा ये। क्लियर है? चलिए इसको यहां पे भी दिखा देते हैं हॉलो को। हमने एक रफ डायग्राम यहां पर क्या किया, बना दिया। क्लियर है? चलिए, तो ये एक हॉलो सिलेंडर था जिसका ये आपको क्या है, साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे तो इसकी लंबाई कितना है, 2 मीटर है, और इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है आपको, 25 किलो न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है, 25 किलो न्यूटन का आपको फोर्स लग रहा है। क्लियर है? 25 किलो न्यूटन का आपको इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमको इसका क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, π/4 आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर, यही होगा। तो हो जाएगा π/4, आउटर डायमीटर का वैल्यू कितना है, 50 mm, तो 50 का स्क्वायर, और माइनस इनर डायमीटर कितना है आपका 30, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हम लोग कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो कैलकुलेटर से मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, आपको चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू है इसका, 1256.63, 1256.63 mm स्क्वायर। ध्यान देंगे, जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे और इक्वल टू आप लोग प्रेस करेंगे, जो आंसर आएगा आप लोग उसको लिख देंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ गया, 1256.637। क्लियर है? अब स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, 25 किलो न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है, 25 किलो न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होता है ना। और फोर्स कितना दिया हुआ था, 25 किलो न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है, 25 किलो न्यूटन। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना निकला अपना,
1256.637, क्या निकला 1256.637। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0198 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, क्या आ जाएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको लग रहा है कि ये आंसर ज्यादा ही छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप न्यूटन में बदल दीजिए, तो 1000 पे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0.0198 इंटू 1000 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये यूनिट बदल जाएगा, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन होता है 1000 न्यूटन, तो 1000 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ जाएगा अब 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 19830, 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, है ना, 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हो गया 19.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या स्ट्रेस हो गया। अब नेक्स्ट इसमें पूछ रहा था इलोंगेशन, तो इलोंगेशन क्या होगा, तो इलोंगेशन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई, यही होता है पी एल बाय ए ई। पी का वैल्यू कितना था आपको, पी का वैल्यू था आपको 25 किलो न्यूटन, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है 2000 mm, क्योंकि देखिएगा लंबाई जो था आपको सिलेंडर का वो 2 मीटर दिया हुआ है, लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है ना, इसको mm में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2000 mm, है ना, तो लंबाई हो जाएगा आपको यहाँ पे 2000 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला अपना 1256.637, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 100 गीगापास्कल, कितना दिया हुआ है 100 गीगापास्कल। तो इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.397, कितना आ जाएगा 0.397। क्लियर है, तो ये केस क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो 9646403359 है कॉर्नर में है, ठीक है, आप लोग इस पे भी आप लोग मैसेज करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉलो स्टील है जो कि 3.5 मीटर क्या है लंबा है। क्लियर है, 3.5 मीटर लंबा है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 120 mm है, बाहरी डायमीटर कितना है 120 mm है। तो कह रहा है कि हमको डिटरमाइन करना है कि इंटरनल डायमीटर क्या होगा, हमको इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है जब इसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है कितना 400 किलो न्यूटन का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, वही इसी तरह का होलो मेरे पास सिलेंडर है, होलो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, होलो बार है या होलो सिलेंडर है, जिसका हमको बाहरी डायमीटर 120 mm दिया हुआ है, आउटर डायमीटर 120 mm दिया हुआ है, हमको इनर डायमीटर फाइंड करना है। क्लियर है, और कह रहा है कि इसका जो एक्सटेंशन जो है मतलब चेंज इन लेंथ जो है वो कितना है 2 mm है, चेंज इन लेंथ कितना आया है, इसका एलोंगेशन कितना आया है 2 mm आया है। क्लियर है, तो और इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस जो है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। तो सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमको प्रश्न में गिवन है हमको आउटर डायमीटर कितना है 120 mm, कितना गिवन है 120 mm। लेंथ ऑफ द ट्यूब का लेंथ कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर मींस 3500 mm, है ना, लेंथ कितना दिया हुआ है हमको 3500 mm। साथ ही साथ एक्सियल लोड दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना 400 किलो न्यूटन, फोर्स कितना दिया हुआ है 400 किलो न्यूटन, तो फोर्स हो जाएगा 400 किलो न्यूटन। और चेंज इन लेंथ दिया हुआ है हमको डेल्टा एल दिया हुआ है 2 mm, डेल्टा एल कितना दिया हुआ है हमको 2 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको कितना 200 गीगा पास्कल, यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। तो हमको इनर डायमीटर निकालना है, मतलब स्मॉल डी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, स्मॉल डी का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको पता है कि डेल्टा एल बराबर क्या होता है पी एल बाय ए ई, यही होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई। तो हो जाएगा आपको डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू ई,
यही हो जाएगा। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको नीचे लेके आ रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल बाय डेल्टा एल इंटू ई। यही हो जाएगा। हम लोग यहाँ से डी निकाल लेते हैं, लास्ट में सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे और कैलकुलेटर की मदद से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो हो जाएगा आपको कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पी एल बाय पाई इंटू डेल्टा एल इंटू ई। क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए, स्मॉल डी चाहिए ना, तो स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 4 पी एल बाय पाई डेल्टा एल इंटू ई, है ना। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 4 पी एल बाय पाई इंटू डेल्टा एल इंटू ई। क्लियर है? यही होगा। चलिए अब सारा वैल्यू को पुट करते हैं, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी कितना था अपने पास 120 mm, तो हो जाएगा 120 का होल स्क्वायर माइनस 4 पी एल, तो 4 पी का वैल्यू 400 किलो न्यूटन था ना, पी का वैल्यू हो जाएगा अपने पास कितना 400 किलो न्यूटन, एल का वैल्यू है 3500 mm बाय पाई इंटू डेल्टा एल देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 mm, डेल्टा एल कितना दिया हुआ है 2 mm। क्लियर है? तो डेल्टा एल हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 mm और ई का वैल्यू दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, तो ये हो गया आपको 200 गीगा पास्कल। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से आप इसको पूरे इक्वेशन को एक बार में टाइप कीजिए। क्लियर है? एक बार में पूरे इक्वेशन को लिखिए और इक्वल टू का बटन दबाइए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। आप लोग कैलकुलेटर की मदद लीजिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। और मेरा आंसर आ रहा है इस केस में 99.71 mm। क्या आ रहा है 99.7 mm। आप लोग कैलकुलेटर से चेक करके बताइए कि क्या आपका आंसर 99.71 mm आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मेरा इंटरनल डायमीटर था उसका वैल्यू क्या है 99.71 mm। क्लियर है? तो हमने अभी तक कुछ क्वेश्चंस किए, हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन किया, साथ ही साथ हम लोगों ने सिंपल बार का भी क्वेश्चन किया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना और भी क्वेश्चन है। चलिए अभी और भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 2 वायर है जिसमें से एक वायर जो है वो क्या है कॉपर का है और एक वायर स्टील का। एक वायर स्टील का है, दूसरा वायर क्या है आपका कॉपर का है। 2 वायर है अपने पास, दोनों का लेंथ क्या है सेम है, दोनों का लेंथ क्या है आपको सेम है, दोनों इक्वल लेंथ का है। साथ ही साथ दोनों पे जो है फोर्स जो है टेंशन जो है वो क्या लग रहा है आपको सेम लग रहा है। क्लियर है? दोनों पे आपको फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन जो है वो क्या लग रहा है आपको सेम लग रहा है। कह रहा है कि यदि डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज 2 mm एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ स्टील वायर। हमको स्टील वायर का डायमीटर पता करना है। कहता है कब, जब दोनों का इलोंगेशन क्या हो सेम हो। 2 वायर है, 2 वायर का क्या क्या दिया हुआ है सेम, लंबाई समान है, साथ ही साथ उसका क्या है इलोंगेशन भी क्या है समान है। ठीक है? और कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है कितना 2 mm। तो कह रहा है कि हमको स्टील वायर का क्या निकालना है डायमीटर निकालना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टील का यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल और कॉपर का यंग्स मॉडुलस कितना है 100 गीगा पास्कल है। क्लियर है? चलिए एक बार डायग्राम से पहले उसको रफ डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान देंगे। 2 वायर है हमारे पास, 2 वायर है, ये पहला वायर हो गया और ये दूसरा वायर है। क्लियर है? दोनों का लंबाई क्या है सेम है, मतलब इसका लेंथ यदि L है तो इसका भी लेंथ क्या होगा L है। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा क्या है कॉपर है और ये क्या है मेरा स्टील वायर। क्लियर? दोनों का लंबाई क्या है आपको सेम दिया हुआ है। साथ ही साथ दोनों पे फोर्स भी क्या लग रहा है आपको सेम लग रहा है, मतलब स्टील वाले रॉड पे स्टील वाले वायर पे भी क्या लग रहा है मेरा
P फोर्स लग रहा है और कॉपर वाले वायर पे भी मेरा क्या लग रहा है, P फोर्स लग रहा है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे और क्या चीज दिया हुआ है कि जो मेरा कॉपर वायर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 mm। क्लियर है, क्या दिया हुआ है डायमीटर 2 mm। कॉपर वायर का डायमीटर, इस कॉपर वायर का डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कॉपर वायर क्या दिया हुआ है 2 mm। क्लियर है। और हमको डायमीटर ऑफ स्टील वायर निकालना है, डायमीटर ऑफ स्टील वायर हमको फाइंड करना है। क्लियर है। साथ ही साथ कह रहा है कि दोनों केस में जो है आपका इलोंगेशन क्या होगा, वो सेम है। मतलब डेल्टा एल स्टील वायर का और डेल्टा एल कॉपर वायर का दोनों क्या है, आपको सेम दिया हुआ है। क्लियर है। तो हमको जो है डायमीटर निकालना है, किसका, स्टील वायर का निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमको कि स्टील वायर का जो चेंज इन लेंथ है वो क्या होगा, इलोंगेशन जो है वो किसके बराबर होगा, कॉपर वायर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला बोलिए क्या हो जाएगा, पी एल बाय ए ई, यही होगा। तो हम लोग फोर्स क्या लेंगे, स्टील वायर का, लेंथ भी क्या लेंगे, स्टील का, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी स्टील का, और यंग्स मॉडुलस भी क्या लेंगे, स्टील का लेंगे। क्लियर है। उसी तरह चेंज इन लेंथ जो है कॉपर वायर का, ये क्या हो जाएगा, पी एल बाय ए ई, यही होगा। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि जो मेरा अप्लाइड फोर्स जो है स्टील वायर पर और अप्लाइड फोर्स जो है कॉपर वायर पर, ये दोनों क्या है, सेम है, पहला चीज। दूसरा बोल रहा है कि जो लेंथ है मेरा स्टील वायर का और लेंथ जो है मेरा कॉपर वायर का, ये भी क्या है, सेम है। क्लियर है। इसका मतलब है कि ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे, 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। क्लियर है। चलिए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला बोलिए, पाई बाय 4 डी एस स्क्वायर, है ना, डायमीटर ऑफ स्टील वायर इंटू यंग्स मॉडुलस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 200 दिया हुआ है स्टील वायर का, स्टील का दिया हुआ है 200 और कॉपर का दिया हुआ है 100। क्लियर है। तो स्टील का हो जाएगा कितना, 200 इज इक्वल टू कॉपर का पाई बाय 4, और कॉपर का डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान देंगे डायग्राम में, क्वेश्चन में कॉपर का डायमीटर दिया हुआ है कितना, 2 mm। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी का वैल्यू कितना था, कॉपर का डायमीटर कितना था 2, और ई का वैल्यू दिया हुआ है 100। क्लियर है। ई का वैल्यू दिया हुआ है 100। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 100 इंटू 200 हो जाएगा। इस तरह क्या बचा आपको, 1 बाय डायमीटर ऑफ स्टील इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, यही बचेगा। 1 बाय डायमीटर ऑफ स्टील का होल स्क्वायर गुना 2 बराबर 1/4। 2 से इसको कैंसल आउट कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2। इस तरह हो गया आपको डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2। डायमीटर स्क्वायर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हो गया डी स्क्वायर एस इज इक्वल टू 2। इस तरह डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू √2, क्या हो जाएगा, √2। क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट है अपना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलोंगेशन डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देंगे। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट है, क्लियर है, और उस ऑब्जेक्ट को कहीं पे आप लटका के रखें। जब आप उस ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे
तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि स्वयं के वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा, और उसी इलोंगेशन को हमको फाइंड करना है। क्लियर है? तो ध्यान देंगे कि सपोज कीजिए कि यह कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक किनारा क्या है, फिक्स है। एक किनारा क्या है आपका, फिक्स है, और इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, W है। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, W है। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, L है। और इस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बोल रहे हैं कैपिटल A। क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल A। क्लियर है? तो इस ऑब्जेक्ट का वेट पता है, लेंथ पता है, और क्या पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है। हम लिख रहे हैं कि माना लेट द लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू L। हमने लेंथ क्या मान लिया, L मान लिया। वेट कितना मान रहे हैं हम लोग, कैपिटल W। वेट क्या है जी आपका, कैपिटल W। क्लियर है? साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक वेट हम लोग रो मान रहे हैं। स्पेसिफिक वेट क्या है, रो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है? क्या है, रो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना, इस एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेट कितना है, W है, और स्पेसिफिक वेट कितना है, रो है। क्लियर है? अब हम लोग इसका इलोंगेशन निकालेंगे। तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग डिराइव करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था। मान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट पे एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि बॉटम से x डिस्टेंस पर है। बॉटम से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ इसका थिकनेस जो है छोटे से एलिमेंट का क्या है, dx है। इस छोटे से एलिमेंट, छोटे से बार का थिकनेस कितना है, dx है। क्लियर है? अब हम लोग ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है, छोटे से सेक्शन एलिमेंट के नीचे वाला सेक्शन का स्पेसिफिक वेट निकाल रहे हैं। क्लियर है? सॉरी, वेट निकाल रहे हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं वेट ऑफ स्मॉल सेक्शन, नीचे वाले सेक्शन का वेट निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो वेट का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या दिया हुआ था, रो, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, तो हो गया रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, A, और थिकनेस कितना है, या थिकनेस बोलिए या लेंथ बोलिए, लेंथ कितना है स्मॉल एलिमेंट का, x। तो हो गया x। इस तरह वेट कितना हो गया स्मॉल एलिमेंट का, रो AX, है ना, रो AX। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। इस छोटे से एलिमेंट में, ये जो छोटा सा एलिमेंट था जिसका थिकनेस है आपको क्या, dx, एक छोटा सा सेक्शन है जिसका थिकनेस कितना है, dx। आखिर इस ऑब्जेक्ट में इलोंगेशन कैसे आएगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट में इलोंगेशन आएगा नीचे वाले वेट के कारण। क्लियर है? नीचे वाले वेट के कारण, जो वेट यहां पे जो लटका हुआ है, ये जो वेट यहां पे लटका हुआ है, तो ये वेट इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। नीचे की तरफ इसको क्या करेगा, खींचेगा। और जब नीचे की तरफ जब इसको खींचेगा तो ये क्या कर जाएगा, ये छोटा सा सेक्शन इलोंगेट कर जाएगा। क्लियर है? इसमें क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस छोटे से सेक्शन में जो इलोंगेशन होगा वो नीचे वाले वेट के कारण होगा, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे वाले वेट को निकाला था, वो क्या आया है, रो AX। चलिए अब हम लोग इलोंगेशन निकाल रहे हैं ये स्मॉल एलिमेंट में। नाउ इलोंगेशन इन स्मॉल एलिमेंट। अच्छा, इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
पी एल बाय ए ई, यही होता है ना, पी एल बाय ए ई, क्लियर है। तो पी मेरा फोर्स है जो उस सेक्शन पर लग रहा है, तो इस छोटे से सेक्शन पर कौन सा फोर्स लग रहा है जी, रो ए एक्स। क्या लग रहा है, रो ए एक्स। तो यहां पे पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो ए एक्स। और लेंथ यहां पे कितना है जी, जो मेरा जो स्मॉल एलिमेंट था उसका लेंथ कितना है, dx है। लेंथ हो गया आपका dx बाय एरिया हो गया a इंटू ई, क्लियर। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, रो एक्स dx बाय ई, क्लियर है, रो एक्स dx बाय ई। तो ये हो गया मेरा इलोंगेशन किसका, स्मॉल एलिमेंट का, क्लियर है। अब हम लोग इलोंगेशन निकाल रहे हैं कंप्लीट एलिमेंट का, क्लियर है। इलोंगेशन निकाल रहे हैं किसका, कंप्लीट एलिमेंट का। इस पूरे एलिमेंट के कारण अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका इलोंगेशन निकाल रहे हैं, क्लियर है। तो नाउ इलोंगेशन ऑफ कंप्लीट बार क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे जी। पहले कहां तक था मेरा स्मॉल एलिमेंट का ना, जीरो से लेकर कहां तक का, स्मॉल एलिमेंट एक्स तक का था। अब कहां से कहां लेंगे, जीरो से लेकर एल तक। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण निकला था एक्स तक का, एक्स डिस्टेंस तक का इलोंगेशन निकाले, तब हम लोग निकालेंगे जीरो से लेकर एल तक का। तो हो जाएगा जीरो से लेकर एल रो एक्स dx बाय ई, क्लियर है। रो और ई क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा जीरो से लेकर एल एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है। जीरो से लेकर एल एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा रो इंटू ई, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर एल तक। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखिए, तो हो जाएगा रो ई इंटू एल स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाय 2, यही होगा। इस तरफ हो गया रो ई इंटू एल स्क्वायर बाय 2, यही हो गया ना, हो गया रो एल स्क्वायर बाय 2, क्लियर है, रो एल स्क्वायर बाय 2e। तो इस तरह इलोंगेशन जो है मेरा कंप्लीट बार का वो क्या आ गया, रो एल स्क्वायर बाय 2e, क्लियर है। अब ध्यान देंगे जरा, मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, w। कंप्लीट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, w, और स्पेसिफिक वेट कितना है, स्पेसिफिक वेट कितना है, रो। स्पेसिफिक वेट कितना है, रो। तो हम लोग कंप्लीट वेट को लिख सकते हैं क्या, रो इंटू ए इंटू एल, स्पेसिफिक वेट इंटू एरिया इंटू लेंथ। इस तरह रो का क्या वैल्यू हो जाएगा, W बाय ए एल, W बाय ए एल, रो को लिख सकते हैं W बाय ए एल। तो यहां पे रो को हम लोग लिख रहे हैं क्या, W बाय ए एल इंटू एल स्क्वायर इंटू 2e, यही होगा। L से L कैंसल आउट हो गया, इस तरह क्या बचा, WL बाय 2AE, क्या आ गया, टोटल इलोंगेशन जो है सेल्फ वेट के कारण डेल्टा L का वैल्यू क्या आ गया, WL बाय 2AE। जहां पे W क्या है, उसका सेल्फ वेट है, लेंथ क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ द बार है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और E क्या है, यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। E क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस है। अब ध्यान देंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर P फोर्स लगा रहे थे और इसका लेंथ यदि हम बोल रहे हैं L है, यदि हम लेंथ क्या बोल रहे हैं इसका L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, और इसका यंग्स मॉडुलस E है, तो डेल्टा L कितना आता था जी उस केस में, PL बाय AE, यही आता था, PL बाय AE। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट W है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और लेंथ कितना है, L है, और साथ ही साथ इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, E है, तो इस केस में सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन आया वो आया WL बाय 2AE। क्या आया, 2AE। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे यदि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो आ रहा है PL बाय AE,
और सेल्फ वेट के कारण आ रहा है WL/2AE। इसका मतलब है कि जो मेरा सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन आता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इलोंगेशन का क्या होता है, आधा होता है। ये आ रहा है PL/AE, जबकि यहाँ पे 1/2 है ना, इसका मतलब है कि ये क्या है, आधा है किसका, इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है कि जो मेरा इलोंगेशन होगा इसके सेल्फ वेट के कारण, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज इक्वल टू 1/2 इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। मतलब सेल्फ वेट का जो इलोंगेशन है वो आधा होगा किसके, इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो इलोंगेशन हो रहा है उसका आधा होगा मेरा क्या, सेल्फ वेट का इलोंगेशन। क्लियर है। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सेल्फ वेट पे, ठीक है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट पे। क्लियर है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।